सबसे पहले तो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है कुंदन और अभी मैं हूँ अजयपुर, धम्मा अजयपुर इस सेंटर का नाम है, जो विपश्यना सेंटर है। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ हूँ और पिछले 10 दिनों से मेरा मोबाइल बंद था और मैं भी मौन था। वो क्या है मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊँगा। विपश्यना क्या है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। विपश्यना एक टेक्निक का नाम है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताना चाहूँ तो समझ लीजिए कि मेडिटेशन कैंप है 10 दिन का, जिसमें लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं 10 दिन के लिए। कि इतना आसान भी नहीं है यहाँ आना और रहना 10 दिन, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं ना कहीं दुनिया से अलग थलग हो जाओ, तो वो एक मौका देती है विपश्यना, खुद को देखने का, परखने का, खुद के स्वभाव को समझने का। तो हाँ, खुद के साथ 10 दिन रह पाओगे। है आसान है कहना कि हम रह सकते हैं खुद के साथ, पर यहाँ के कुछ नियम होते हैं। 10 दिन का आपको पूरा एक आर्य मौन का पालन करना होता है, नोबल साइलेंस। इसका मतलब बोलना भी नहीं है आपको और किसी की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि उससे भी विचार आ सकते हैं मन में। मतलब ये विद्या उसी के बारे में है कि आप आपका मन का स्वभाव समझे और उसको फिर वश में कर सके। तो पहले 3 दिन आनापान सिखाया जाता है, जिससे आपको अपने जो नेचुरल ब्रीदिंग है बस उसको ऑब्जर्व करना होता है। उस ऑब्जर्व करके उस पर आपका 3 दिन में मन शार्प हो जाता है, थोड़ा शार्प हो जाता है। फिर उसके बाद विपश्यना सिखाई जाती है। तो उससे आप अंतर मन की गहराइयों में देख पाने की कोशिश कर सकते हो। वो एक रास्ता बताते हैं कैसे देखना होता है, कैसे करना होता है। वो विपश्यना में आपको सिखाते हैं। और ये क्या है, ये कोई मंत्र जाप ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही एक बहुत एक क्या बोलते हैं, शुद्ध टेक्निक है। और जो बोलते हैं ना हर धर्म ग्रंथ में, या फिर आपने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, खुद के अंदर देखो, सच आपके अंदर है। तो वो मौका है विपश्यना आपको खुद के अंदर असलियत में देख पाने का, उस सभी बातों का, उस सभी लिखावट का जो धर्म ग्रंथों में है, या फिर किसी बुक में लिखा हो, या फिर किसी स्पीकर से सुना हो कि आपके अंदर देखो। तो उन सभी बातों का एक एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्जन है विपश्यना। तो ज़िंदगी में से, अपने ज़िंदगी में से कभी भी 10 दिन निकाल कर आइए और इस दृढ़ निश्चय के साथ आइए कि करना ही है 10 दिन, क्योंकि आसान नहीं होते 10 दिन मौन रहना, मोबाइल भी रहने देता आपके साथ, पढ़ाई का, लिखावट का कोई सामान आप नहीं रख सकते। ऐसे कोई वस्तु नहीं रख सकती जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट होगा मन आपका, फिर से कोई नया विचार। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, वातावरण यहाँ पूरा शांत। ऐसी शांति आप कहीं महसूस नहीं करेगी। यहाँ भीड़ होगी, आप आओगे, आपके साथ कई लोग आएंगे, पर बात कोई नहीं करेगा। इतने भीड़ में भी एक ऐसी शांति होगी जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। बाहर का वातावरण तो शांत हुआ, फिर आपके अंदर के वातावरण को कैसे शांत करें, कैसे शांत करके फिर कैसे उसकी आगे प्रोसेस भी फिर से शुद्ध कैसे करना है, इस टेक्निक में वो सिखाया जाता है, बताया जाता है। और हाँ, यहाँ आते हो 10 दिन, यहाँ रहना, खाना, सब फैसिलिटी यहीं पे होती है। आपके रहने से लेके सुबह जो ठंडा पानी, गर्म पानी, नहाने का सब व्यवस्था यहाँ होती है। ये समझ के मत आइए कि किसी पिकनिक पे जा रहे हो, क्योंकि ये पिकनिक बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं है ये पिकनिक। क्योंकि हाँ, अगर आप देखोगे हर विपश्यना सेंटर बहुत सुंदर होता है। जंगलों के बीच होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो दिखने में हर विपश्यना सेंटर बहुत अच्छा होता है, शांत होता है। पर यहाँ नियम होते, कड़े नियम होते हैं, जो हर किसी को फॉलो करना ही होता है। तो ये नियम पालन करके 10 दिन रहना खुद के साथ मुश्किल होता है। पर जैसे आप 10 दिन में 10वें दिन पहुंच जाते हो, एक वो आती है, यार मैंने कुछ कंप्लीट कर दिया, मिशन मेरा जो टास्क था मैंने कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट किया भी, ऐसे कुछ सीखा इस दिनों में, खुद को इतना देखा, इतने अंदर तक देखा, तो अंदर से मन प्रसन्न हो जाता है। ये वर्क कैसे करता है विपश्यना सेंटर, जैसे यहाँ 10 दिन रहना, खाना, इसका खर्चा होता है, पर यहाँ आपसे कोई कभी पैसों की बात नहीं करेगा, कोई चार्ज नहीं होता है यहाँ पे। पूरा विद्या आपको फ्री में सिखाई जाती है। इसका क्योंकि ये बहुत शुद्ध रूप में है, बहुत ही प्योर टेक्निक है। इसमें कोई मिश्रण नहीं है, कोई मंत्र जाप या ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको कोई मूर्ति दिखेगी या किसी भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्योर शुद्ध टेक्निक। इसकी वजह से
इसको इसका कुछ मिश्रण ना हो, इसकी वजह से यहाँ कुछ पैसे भी चार्ज नहीं किए जाते। पर पैसे तो लगते हैं, इतना बड़ा सेंटर चलाना कोई आसान बात नहीं है। तो क्या होता है, जैसे 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, इतने लोग खुश होते हैं, इतने, यहाँ मैंने कल भी महसूस किया, इसके मैंने, ये मेरा दूसरी बार में आया हूँ। तो हर बार एक नई खुशी होती है, हर बार एक नई अंदर से वो प्रसन्नता आती है। तो जैसे वो आते, वो चाहते हैं कि ये जो मैंने टेक्निक सीखी है, ये कितनी अच्छी टेक्निक है, सभी लोग ये सीख पाए, ये धर्म की गंगा है जो बहती रहे। तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये और लोग भी सीख पाए। तो अंदर से वो करना चाहते हैं। कैसे करे, फिर क्या करे इस टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए? वो दान करते हैं फिर अंदर से। फिर वो या तो पैसों से दान करते हैं, पैसों से लगभग हर कोई अपने हिसाब से, कोई यहाँ फोर्स नहीं किया जाता कि आप इतना ही दीजिए, इतने, हर कोई अपने अपने हिसाब से पैसों का दान देता है। और दूसरा दान होता है, वॉलेंटियर्स बन सकते हैं, साधक होते हैं जो साधना करते हैं, और जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो भी पहले साधक रह चुके होते हैं। तो वो दान करने, श्रम दान करने आते हैं कि हाँ मैंने सीखा है, ये लोग भी सीख पाए, इनको भी व्यवस्था में इश्यू ना हो, इसकी वजह से वो उस तरह से भी वो दान करते हैं, श्रम दान। और वो आखिरी दिन वो अपने आप वो भाव जागता है कि मैं कुछ कर पाऊँ, वो ये इस विद्या को शेयर कर पाऊँ, मैं दान कर पाऊँ। तो वो जो दान मिलता है, तो उससे जो अगला शिविर होता है वो अरेंज हो पाता है। हम जैसे अभी हम लोग यहाँ शिविर कर पाए, तो हम हमारे जो पहले जो लोग आए उन्होंने जो दान दिया होगा उसकी वजह से ये शिविर अरेंज हो पाया। इसके बाद जो भी शिविर अरेंज होने वाला है, जो हम लोगों ने वो जो यहाँ दान दिया है, उस शिविर का अरेंजमेंट इस दान से होगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, और ये टेक्निक भी प्योर रहती है, और ये कभी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती, इस टेक्निक कहीं रुकावट नहीं आती है, हमेशा चलती रहती है। और ये जो सेंटर होते हैं ये हर जगह है, लगभग 140 देशों में हर जगह सेम टेक्निक सिखाई जाती है। जो गुरु है SN गोयन का, उनके वीडियो ऑडियो चलते हैं, और यहाँ पर आचार्य होते हैं, वो आपको ये मदद करने के लिए होते हैं। सुबह 4:30 से 9, 9:30 तक कंटिन्यू साधना होती है। ब्रेक मिलते हैं आपको, मिल ब्रेक होता है, नाश्ते का ब्रेक होता है, और जो भी ज़रूरी ब्रेक होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। पर साधना कंटिन्यू, और कोई काम नहीं, बैठो अपने आप को देखो, बैठो अपने आप को देखो, अपनी जो नेचुरल ब्रीदिंग है उसको देखो। उसके बाद विपश्यना भी दिखाई जाती है, जैसे आपका मन कंट्रोल आता है, उस मन के साथ आपके वश में करके अपने पूरे शरीर को देखो। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, दूसरी बार आया हूँ, हर बार कुछ नया मिलता है, हर बार कुछ और गहरा मिलता है। और यहाँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ना, बाहर में कहीं और कर नहीं पाता। और यहाँ जो सीखता हूँ वो बाहर सीधे सीधे उसके दिखता है, वो कि कुछ हुआ है अपने अंदर बदल, स्वभाव में, अपने रोज़ के काम में, अपने आप वो दिखता है। तो आप वक्त निकाल के, ज़िंदगी के 10 दिन निकाल के, ज़िंदगी के महीने के नहीं, साल के नहीं, क्योंकि बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आना होता है, ऐसे मन बनाकर आना होता है कि हाँ आना है, 10 दिन रहना ही है, मतलब रहना है। तो जब भी मौका मिले आइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इतनी मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चलो बाय बाय।